क्या हाल है बाबू लोग? मस्त हो? बिल्कुल। अपना टॉपिक स्टार्ट किया जाए। क्या पढ़ना था हम लोगों को? बहुलक। अच्छा, पिछले क्लास में पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? माध्य और माध्यिका। कहाँ पढ़े थे? केवल माध्य पढ़े थे, केवल माध्य पढ़े थे। आज का टॉपिक क्या होगा? बहुलक। एक्सरसाइज कौन सा होगा? 14.2 का इंट्रोडक्शन देखना है ना, कि बहुलक किसे कहते हैं। चलो, चैप्टर हम लोगों का सांख्यिकी होगा। चैप्टर कौन सा होगा? सांख्यिकी। अच्छा, मैं पूछूं बहुलक क्या है, बताओगे ना? पूछूं कि बहुलक क्या है तो बताओगे? बताओ बताओ। कौन बोला है? यस सर। बहुलक, बहुलक को क्या कहते हो भाई? मूड। अब बहुलक है क्या, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। बहुलक क्या है? हाँ, वह मान। बोलो बोलो बोलो। वह मान। अच्छा, बहुलक वह मान है जो किसी आंकड़े में सबसे अधिक बार आता है। अच्छी बात है, चलो बैठ जाओ। यानी किसी दिए गए आंकड़े में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। लिख लेंगे, किसी दिए गए आंकड़े में, किसी दिए गए आंकड़े में, दिए गए आंकड़े में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है, क्या कहलाता है भाई? बहुलक कहलाता है। यानी पहली बात हमको समझ में आया कि कोई भी आंकड़ा ले लेंगे, कोई भी आंकड़ा, ठीक, उसमें सबसे अधिक बार जिसकी डाटा रिपीट हुई होगी, बार बार आया होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे बाबू? बहुलक कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी किसी दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़े में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है, उसे क्या कहते हैं भाई? बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? बहुलक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सबसे पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल, 2 4 6 2 8 7 2 5 3 2 9 11 2 13, ठीक है। उसके बाद से फिर 2 कमा लगा लेते हैं सबके बीच में। अब बताओ, इसमें सबसे अधिक बार किसकी संख्या रिपीट हुई है? सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ है? 2 रिपीट हुआ है ना। सबसे अधिक बार कौन रिपीट हुआ है भाई? 2 रिपीट हुआ है। चलो, सबसे अधिक बार 2 रिपीट हुआ है। यानी 2 का मान महत्तम बार है। 2 का मान महत्तम बार है। 2 का मान महत्तम बार है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलिए, 2 का मान महत्तम बार है। कितनी बार है भाई? महत्तम बार, अधिक बार आया है, तो इसलिए बहुलक क्या कहलाएगा? इसमें 2 होगा, बहुलक 2 होगा, बहुलक 2 होगा। तो बहुलक बराबर 2, यानी मोड बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। मोड बराबर 2 हो जाएगा। पक्का? इतना बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो, यानी बहुलक बराबर आपका कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। अच्छा, यानी ये पता कैसे चला कि बहुलक बराबर 2 ही होगा? सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है। तो ये तो अवर्गीकृत आंकड़े हो गए।
ये कौन से आंकड़े हो गए? अवर्गीकृत, जिनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। अब तो समझ में आ रहा है ना। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए, मॉड निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? पक्का? चलो तो अब उस फॉर्मूले में एक बहुलक वर्ग आता है, तो एक टॉपिक हम लोग बहुलक वर्ग का यूज कर लेंगे। यानी एक टॉपिक लेंगे क्या बाबू? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग यानी बहुलक वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बता दो। मॉडल क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल क्लास कहते हैं। मॉडल क्लास कहते हैं बहुलक वर्ग। अच्छा, बहुलक वर्ग क्या है? तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी चर का वह मान जिस वर्ग यानी किसी बारंबारता वितरण का वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी किसी बारंबारता वितरण का वह वर्ग अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, क्या कहलाता है बाबू? बहुलक वर्ग कहलाता है, कहलाता है। अब चलो भाई, क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। वाह, क्या बात है भाई। अब देखो, यानी बहुलक वर्ग कहलाता है, यानी वर्ग अंतराल। ध्यान से देखोगे, बारंबारता वितरण कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे मॉडल क्लास होंगे, बहुत सारे मॉडल क्लास होंगे, और उस मॉडल क्लास में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या कहलाएगा बाबू? बहुलक वर्ग कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। जैसे मैं कोई ऐसे ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो यहाँ देखोगे, सबसे पहले यानी हम बारंबारता लेते, यानी पहले तो वर्ग अंतराल ले लेते हैं, वर्ग अंतराल लेते हैं। उसके बाद फिर इधर हम बारंबारता ले लेते हैं, बारंबारता। चलो दो पार्ट बना लिया हमने, यानी वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है। बारंबारता को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब सुनो, इसमें हमको दे दिया वर्ग अंतराल 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ठीक है। अब सुनो, इसमें अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यानी प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ध्यान से देखोगे, प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। ध्यान से देखो भाई, अब क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसका दिया हुआ है? तो पहले के लिए 7 दिया, दूसरे के लिए 14। अच्छा, एनसीईआरटी का ही है। उसके बाद 13, 12, 20, 11, 15, 8, 11, 15, 8, ठीक है। अब सुनो, यानी अब जरा ध्यान दोगे मेरे बाबू, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी दिख रही है? 20 वाले की, यानी 20 की बारंबारता मैक्सिमम है ना, है कि नहीं है? है। तो यह जो इंटरवल हुआ, यानी 40 to 50, 40 to 50, यह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? बहुलक वर्ग होगा ना, पक्का। इसको क्या कह लोगे? बहुलक वर्ग, यानी मॉडल क्लास। क्या कहोगे? मॉडल क्लास कहोगे। इतनी बात समझ में आ गई? आएगी नहीं आई? आ गई, पक्का। मॉडल क्लास क्या है, समझ में आया?
कोई दिक्कत है बाबू? बोलिए। नहीं है? या पीछे वाले बाबू जग जाइए, सुबह हो गया है। ठीक, अब देखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? बहुलक वर्ग। तो समझ में आया बहुलक वर्ग क्या है? यानी जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी उसे मॉडल क्लास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मॉडल क्लास। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब इस तरह से मॉडल क्लास अगर मिल गया तो फिर ये तो ग्रुपेड डाटा है, वर्गीकृत आंकड़ा है, ग्रुपेड डाटा है। ये अनग्रुपेड था, अवर्गीकृत था, अवर्गीकृत था, जो हमने एग्जाम्पल दिया था यहाँ। अब तो समझ में आ रहा है? तो ग्रुपेड डाटा के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। ग्रुपेड डाटा के लिए फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला क्या होता है बताओ? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको लिख लिया, आगे बढ़े। चलो अब फार्मूला बता दो भाई। L प्लस, या काम करते हैं ना, फॉर्मूला को आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहीं से ले लिया जाए। ठीक है, पेज नंबर 299 वहीं से ले लेते हैं हम लोग। क्या? अच्छा 300 में वो कम, अच्छी बात है। चलो बाबू ले लेते हैं हम लोग वहीं से। खुल रहा है बहुलक किसमें से? ये हो गया। यानी देखोगे, यानी सबसे पहले कि जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। और इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाता है। और ये बहुलक के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी सबसे पहले निम्नलिखित सूत्र द्वारा बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, चलो इस फॉर्मूला को अपने बोर्ड पे लेके चलते हैं, स्क्रीन पे। अब देखिए बहुलक निम्न फॉर्मूला द्वारा आप क्या करोगे? निकालोगे। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है? पक्का? हाँ, यहाँ हो गया। यानी अब देखोगे कि निम्न सूत्र द्वारा आपको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। निम्न सूत्र द्वारा बहुलक ज्ञात करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। चलो देखो तो भाई बाबू लोग, बहुलक के लिए L प्लस F1 माइनस F2, यानी L प्लस F1 माइनस क्या मिल गया भाई? F0। ठीक है, अपॉन क्या मिला? 2F1 माइनस F0 माइनस F2। उसके बाद से क्या मिल गया? इंटू H मिल गया। अच्छा L बराबर अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है तो क्या बताओगे? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो बता दिए हैं क्या है? बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं? पक्का? अब देखो वर्ग अंतराल की माप, यह मानते हुए कि सभी वर्ग अंतराल बराबर माप के हों, ये मान लेना है। यानी सब अपवर्जी विधि में हो, यानी सभी वर्ग अंतरालों की माप बराबर हैं। यानी कौन सी विधि हो गई बाबू? अपवर्जी विधि। कल पढ़ा है, अब पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्जी विधि, यानी एक्सक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड। ये हमने वो करने करा था
चलो वर्ग अंतराल की माप, तो इसको क्या कहोगे, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अच्छा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो जाएगा। अच्छा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, जस्ट बिफोर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ऑफ मॉडल क्लास। इसके लिए क्या लिखेंगे, जस्ट आफ्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्लियर है। तो इस फॉर्मूला द्वारा क्या करेंगे, हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया जाए। चलो, एग्जाम्पल में आप अपने किताब में देख लोगे कोई भी क्वेश्चन, जैसे अभी लिया गया था, एक पीछे वाला जो एग्जाम्पल लिए थे उसी को क्या करते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। वो चैप्टर का क्वेश्चन था ना। चलो, 6 नंबर क्वेश्चन था। एग्जाम्पल से ही ले लो एनसीईआरटी। क्या चैप्टर में जाओगे यार, चलो चैप्टर में ही चलो। चैप्टर तो गया ऊपर। यही है, हाँ। चलो, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। दिख रहा है पक्का, कोई दिक्कत नहीं ना है। साइड में उधर दिख रहा है। चलिए, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है ना बाबू, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अच्छा, क्वेश्चन एनसीईआरटी का कितना नंबर, 6 नंबर, 14.2 एक्सरसाइज, 14.2 एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें बारंबारता किसकी अधिक है, फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है, 20 की, यानी यह फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। तो यह फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा ना। चलो, बहुलक वर्ग। अच्छा, बहुलक वर्ग के पीछे की बारंबारता, बहुलक वर्ग के आगे की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के पीछे की बारंबारता को क्या कहते हैं, यानी इसके लिए क्या लगाओगे, यूज करोगे F0, F0 बराबर 12, और फिर F1 बराबर, F1 कह रहे हैं, F2 बराबर 11, क्योंकि बाद की है। और यह क्या है भाई, F1 है। यह क्या है, F1 है। अब तो बात समझ में आ गया। अच्छा, क्लास इंटरवल का हाइट कितना दिया हुआ है, 10। सब में हाइट कितना है, 10। तो आ जाओ बाबू, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करोगे, यानी सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करोगे, तो सबसे पहले लिख लोगे, यानी फॉर्मूला लिखो। पहले तो L लिखोगे, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, यहाँ निम्न सीमा 40 है, तो L बराबर 40। दूसरा फिर क्या लिखोगे बाबू, H बराबर 10। क्लास इंटरवल कितना है, इनके बीच का गैप 10 है। उसके बाद से क्या लिखोगे, F1 बराबर कितना लिखोगे, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 20 है। उसके बाद से क्या लिखोगे, F0 बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता, तो पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 12। और फिर क्या लिखोगे,
F2 लिखोगे। तो F2 के लिए क्या लिखोगे, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो ये आपका बीच वाला बहुलक वर्ग है, उसके बाद की बारंबारता कितनी है भाई, 11। तो इसलिए अब आप बहुलक यूज करोगे, इसलिए बहुलक इक्वल टू क्या यूज कर लोगे, L प्लस F माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इक्वल इंटू H। यही ना करोगे। चलो अब बताओ तो बाबू, सबका मान रख दें। L के लिए 40 प्लस F1 के लिए 20 में से कितना घटाना है, 12। चलो नीचे कितना है, 2 इंटू 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस 11 इंटू कितना करना है भाई, 10 इंटू कितना करना है, 10। अब फटाफट करो तो 40 प्लस यहाँ घटाओगे तो 8 नीचे का लिए 40 माइनस 23 इंटू कितना 10। अब बताओ 40 प्लस यहाँ 8 अपन कितना बचेगा, 17। कितना बचेगा, 17 मल्टीप्लाई करोगे 10 से। चलो 40 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 80 अपन 17। अब कटा, इसको काट लोगे भाई, कितना होगा, कैंसिल करोगे तो बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जो बोलो बोलो। 40 प्लस कितना कैंसिल आउट करोगे तो होगा, बोलो। 4.7 अब करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, हो गया। ये आपका बहुलक निकल गया, यानी बहुलक का फार्मूला यूज किया तो हमको आंसर कितना मिला, 44.7। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आप आसानी से अपनी किताब से बनाओगे। और एक दो एग्जांपल दे दें या रहने दें, रहने दें, पक्का बन जाएगा। बहुलक समझ में आया, नहीं आया, एक एग्जांपल और दे देते हैं। हाँ एक एग्जांपल और दें, बोलो बाबू। हाँ एक एग्जांपल और ले लो, 5 नंबर। देखिए कोई लड़का कह रहा है किताब का 5 नंबर बता दीजिए। 5 नंबर में क्या प्रॉब्लम है बाबू, अच्छा बहुलक क्या, क्या हो गया है, 1 नंबर बताएं। पहले डिसाइड कर लो कौन सा, हाँ 1 नंबर। चलो इसको लिख लिए हो, हाँ आगे बढ़ें। चलो 1 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू बता दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, क्या, किसका आयु दिया है, रोगियों की संख्या। हाँ रोगियों की संख्या दिया है वर्षों में। 1 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 1 नंबर है। इसमें आयु दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना बाबू। पहला नंबर एक्सरसाइज आपका 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी आयु दिया हुआ है, रोगियों की संख्या दी गई है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या तकलीफ हो रहा है बाबू बताओ तो। इसमें बहुलक वर्ग क्या होगा, ए वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग के लिए F1 यूज करते हैं। ये इसके पहले की बारंबारता F0, इसके बाद की बारंबारता तो F2, इसके बीच का इंटरवल H बराबर 10, L बराबर 35 होने गया। क्या दिक्कत है, आसान तो है। यानी L इक्वल टू आपने कितना लिया, इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में L बराबर कितना लिया भाई, 35। क्या हो, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्लियर है ना। चलो L इक्वल टू 35, तो फिर आपने क्या यूज किया, H इक्वल टू 10, F1 इक्वल टू 35। ओए होए 35 नहीं
23, उसके बाद से F0 इक्वल टू 21 और F2 इक्वल टू 14। क्लियर है इतना ही? हाँ 14। चलो अब बहुलक इक्वल टू फार्मूला क्या यूज किया, फटाफट बताओ। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही ना किया। मान रख दो 35 प्लस F1 के जगह पे 23 माइनस F21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू H के लिए 10। सॉल्व करो बाबू तो फटाफट। क्या मिलेगा 2 अपॉन क्या मिल जाएगा, यानी अभी इधर करोगे तो यानी 9 मिल जाएगा। नीचे कितना मिलेगा 9 मिलेगा ना। हाँ नीचे सॉल्व करोगे तो अरे 46 होगा। 46 में से 35 घटा लोगे, माइनस करोगे ना तो कितना मिलेगा, 9। मल्टीप्लाई कितने से करना है आपको? हाँ मल्टीप्लाई 11 से करना है। अच्छा घटाने पे 11 आएगा पक्का। हाँ 11 मल्टीप्लाई करोगे 10 से, अब कितना हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11 यानी 35 प्लस कितना होगा 1.8। अब करोगे तो 36.8। ये आपका क्या निकल गया बहुलक। क्या निकला बाबू बहुलक। क्या तकलीफ था इसमें आपको? आसान तो है, सबसे आसान चैप्टर है। फार्मूला याद है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला याद नहीं है तो तकलीफ होगा ना। चलो अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, माध्यिका। क्या होगा माध्यिका, मीडियन। इसको पॉज करो, मीडियन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉज करके लिख लो भाई, फटाफट लिख लो।